ओम शांति। आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। अव्यक्त रूप से चलाए हुए बाबा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 27 फरवरी 1986। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार ये स्मृति दिलाई है कि बच्चे आप विजयी हो। आपकी विजय का यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। जब ये स्मृति हमें रहती है कि हम विजयी रत्न हैं, हम ही वो कल्प पहले वाले विजयी आत्मा हैं, तो हम सहज ही माया पर विजय करने के योग्य बन जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो माया अधिकारी बन जाती है और हम अधीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति हमें बार बार रहती है तो हम सहज ही मायाजीत विजयी आत्मा बन जाते हैं। तो आज की मुरली का हेडिंग है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। बाप दादा बोले, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं कि सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती ना। विजय जाते तो इसी लक्ष्य से हैं कि विजय हमारी है, पर गारंटी थोड़ी है जो सेना की लड़ाई होती है। परंतु हमारी तो गारंटी है कि विजय हमारी होनी ही है। निश्चय नहीं होता तो विजय निश्चित ही है। बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया में निश्चय नहीं होता कि हमारी विजय निश्चित ही है, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चे किस नशे में रहते कि सिर्फ न अब के विजयी, परंतु हर कल्प हमारी विजय हुई है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे आपके यादगार तो अभी भी भक्ति मार्ग में चित्र हैं, बस अंतर क्या किया, हमारा है अहिंसक युद्ध, उन्होंने दिखा दिया हिंसक स्थूल रूप में। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का अपना गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहा जाता है। बाबा ने कहा हमारी विजय निश्चित है, इसलिए क्या कहा जाता है, निश्चय बुद्धि विजयी। और माला भी जो बनेगी वो क्या है, विजय माला। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं होगी, हुई ही पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे इतना निश्चय हो कि हमारी विजय तो
हुई ही पड़ी है। स्वप्न में भी क्या, संकल्प में भी क्या, कभी भी ये ना आए कि विजय पता नहीं होगी या नहीं होगी। बाबा कहते बच्चे, पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो, त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो, सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कोई कहे भी कि अरे तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, ज़रा उसके बारे में भी सोचो, ज़रा देखो, आगे सारा जीवन पड़ा है, तो क्या कहेंगे। अनेक बार देख चुके हैं ना, कल्प कल्प देख चुके हैं। हमारा भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, हमारी तो विजय निश्चित है ही। इसी का तो इतिहास है आज तक। सत्य की हमेशा विजय होती है, पांडवों की हमेशा विजय हुई है। कोई नई बात हो तो सोचें भी, देखें भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हो, तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। अच्छा, आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वह तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। बाबा कहते सेवा स्थान हो गया दफ्तर। तो बाबा कहते हैं सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हैं। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही तो गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। बाबा कहते हैं सेवा स्थान पर सेवा करते भी मधुबन याद रहता, मुरली ही याद रहती। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया है। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह सेवा के अनुकूल स्थितियां नहीं मिलती हैं ना, बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं। कहीं वायुमंडल की होती है, कहीं लोगों के द्वारा होती है, संप्रदाय के द्वारा होती है, कहीं खान पान की दिक्कत होती है। लेकिन बाबा के बच्चे जाकर कैसे भी वातावरण में अपने को एडजस्ट करते हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि कैसे सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं ना। बाबा ने कहा अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल बिल्कुल अलग होता है, खान पान तो सबका अलग होता है। जितने भी विदेश होते हैं उनमें भोजन की सबको समस्या रहती है। आजकल तो फिर भी बहुत साधन हो गए हैं, परंतु जब शुरू में हर जगह सेवा शुरू की तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमारी दीदियों को, दादियों को। तो बाबा कहते बच्चे फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे देश में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की
जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए ना। बाबा कहते हैं उस आत्मा की बलिहारी जिसने निमंत्रण देकर के पहले उस देश में बुलाया और वहाँ आज इतनी सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी उस एक आत्मा की अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उसका नंबर आगे हो गया है ना। जैसे कोई भी सेवा के लिए कोई आत्मा निमित्त बनती है, चाहे वो करे नहीं करे पर उसको कमीशन तो मिल ही जाती है। स्थूल रीति से नहीं करे पर जिसने निमंत्रण दे के बुलाया फिर उसके बाद इतनी सारी सेवाएं हुई तो उस आत्मा को भी कुछ न कुछ तो मिलेगा ही ना निमित्त बनने के कारण। तो बाबा ने कहा निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है ना। ऐसा देश जिसमें सब कुछ अलग ना और ऐसी जगह जा कर के सेवा करना, तो बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए उसमें बाबा विशेष आफरीन बच्चों को देते हैं। इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली बैठे हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, बाबा कहते हैं मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। बाबा ने कहा भले अफ्रीका में मेजॉरिटी इंडियंस हैं पर दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार हैं। जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं ना। रास करते हैं ना गुजराती, उसको जो रास करते हैं उस रास का नाम होता है गरबा। तो यह संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते हैं। बाबा कहते हैं रास करना आपस में एक दूसरे से मिलकर और मिलाकर चलना, इसको कहेंगे रास करना। बाबा कहते बच्चे एक आता है तो 10 को ज़रूर लाता है। यह संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी हो तो सारे विश्व में जो सेवा होनी है। बाबा ने कहा निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलहना देंगे, है ना। बाबा ने कहा अगर कोई भी कोना रह जाएगा तो वहाँ वाले ही बच्चे उलहना देंगे, अच्छा भगवान आए और हमें तो पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक कोने कोने में बाबा का संदेश पहुँचाना है, हर एक देश में बाबा का संदेश देना है। अच्छा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकले हैं और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, सहयोग है। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह डबल फ़ायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं।
विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है ना। शुरू में दिल्ली की जो बहनें होती थी वो ज़्यादातर विदेश सेवा पर जाती थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भारत ने विदेश को दिए हैं हैंड्स। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा ना। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावें फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अगर डेट बता दें तो फिर मन में आ जाएगा अच्छा फलानी डेट तक हम तैयार हो जाएंगे ना। कईयों की आदत होती है ना अलबेलेपन की, अच्छा अभी तो एग्ज़ाम आने नहीं है, जब आएंगे उस दिन पढ़ लेंगे थोड़ा ना। तो बाबा इसलिए डेट नहीं बताएंगे, पहले से ही बच्चों को तैयार रहना है। कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसीलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी अच्छी वृद्धि की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोली फिर सो जाते हैं ना। बाबा ने कहा जो संपर्क वाले उनको जगाते रहना चाहिए, नहीं तो जब संपर्क में आते हैं तब तो बहुत अच्छा कह के जाते हैं और फिर क्या होता है, भूल जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको जगाते रहो, नहीं तो थोड़ी आँख खोली और फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही। नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते और भूल जाते। नींद के नशे में कई बार खा पी लेते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं और फिर सो जाते, याद ही नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, है ना। ऐसा नींद का नशा होता है। सबसे प्यारी चीज़, भूख भी लग रही होगी और नींद भी आ रही होगी तो सोचेंगे पहले सो ले फिर खा लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, है ना। बाबा ने कहा ऐसे कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, सोचते हैं हाँ समय मिलेगा आएंगे फिर आएंगे, हाँ बहुत अच्छा लगा हमें, और घर गए तो सब भूल जाते हैं। लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा, इसीलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है ना। बाबा कहते हैं गुजरातियों ने अपना तन मन धन सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है, सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है।
हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न हैं ही। बाबा कहते हैं विदेश में हर स्थान पर कहीं भी बाबा के बच्चे जाते हैं, सेवा हर जगह है ही, बिछड़े हुए रत्न हैं ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। बाबा ने कहा लगन से आगे बढ़ते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ है, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना। बाबा ने कहा सब में नंबर 1 बनना है, तब तो बाबा की आफरीन माना आशीर्वाद मिलेगी ना, दिल की दुआएं मिलेंगी। आफरीन ते आफरीन लेते रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो क्या कहेंगे? बाबा के घर को हमारा सेंटर है ना। उनके रिश्तेदार भी जहाँ जाएंगे वो भी कह देंगे अच्छा तुम्हारा सेंटर है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या कहेंगे कि हमारा सेंटर है, बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। बाबा को सब एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, यह है अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो, इसकी हेडिंग है अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। तो बाबा बोले आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। सबसे आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। बाबा कहते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है? सबसे बड़े ते बड़ी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी हमारी असली पर्सनालिटी है। बाबा ने कहा इसमें स्थित रहेंगे तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसा भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। बाबा कहते हैं इतनी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आ जाए कि आपके द्वारा सब आत्माओं को सुख मिले। देखते ही आपके द्वारा सबके चेहरे पर
मुस्कुराहट आ जाए। बाबा कहते हैं अब ये सेवा करनी है। कईयों के ऐसे वाइब्रेशन होते हैं ना, देखते ही जैसे मूड ऑफ हो गया। तो बाबा कहते हैं कि अब पर्सनालिटी से सेवा करो कि हमारे द्वारा सबको ऐसे सुख के, शांति के, खुशी के वाइब्रेशन मिले जो दूसरी आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए वो देखकर। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्न चित्त हो जाए, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। तो चेहरे और चलन से प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी और यह पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपने मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो ना। बाबा ने कहा अपनी मूड सदा चीयरफुल माना हर्षित रखो और केयरफुल रहो, है ना। केयरफुल माना अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मूड बदलनी क्या होगा नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है, अभी कैसा मूड, थोड़ी देर बाद कैसा मूड। देवी देवताओं का ऐसा देखा है, देखो सदा एक रस खड़े मुस्कुराते हुए। ऐसे नहीं अभी गुस्सा कर रहे हैं, अभी रो रहे हैं, अभी उदास हो रहे हैं, अभी निराश हो रहे हैं, नहीं ना, सदा एक रस। तो बाबा कहते हैं मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल, मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो। कहते हैं नहीं इन्होंने गुस्सा कर दिया ना तो मुझे गुस्सा आ गया, इन्होंने ऐसे कह दिया ना, मेरे सामने झूठ बोला तो मुझे ऐसा बुरा लगा, मेरा मूड ख़राब हो गया, सारा दिन ही ख़राब कर दिया है, कह देते हैं ना ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे कारण कुछ भी हो, लेकिन उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। बाबा कहते हैं बच्चे सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो, प्रश्न चित्त नहीं बनेंगे, है ना। प्रश्न चित्त माना क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाएंगे, कैसे बनेंगे प्रसन्न चित्त, सदा खुश रहेंगे। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर हैं उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनालिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है ना। बाबा ने कहा जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं वो किसी से प्रभावित नहीं होते। आँख नहीं जाना माना किसी चीज़ को देख के आए कि हाँ ये हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो ऐसी किसी चीज़ में आँख डूबेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है।
इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देगी। बाबा ने कहा जैसे आजकल दुनिया में भी होता है, शारीरिक पर्सनालिटी होती है, एक पोजीशन की पर्सनालिटी, जिसका जो पद होता है उस अनुसार उसका व्यक्तित्व होता है। बाबा ने कहा ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? संतुष्टता, पवित्रता, तो वो हमारे नैन चैन से चेहरे से दिखाई दे। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे ना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की पर्सनालिटी संतुष्टता है, तो नैन चैन से, बोल से, दृष्टि से बाबा कहते हैं साधारण नहीं, लेकिन वो पावरफुल स्थिति का अनुभव होगा। साधारणता नहीं, साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं ना। बाबा ने कहा जो रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं वो अपना समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ नहीं गवाते। दुनियावी रीति से भी देखो ना, अगर कोई पद पोजीशन वाली आत्मा है तो कहेंगे नहीं हमारे से मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेके मिलो, क्योंकि सारा दिन के लिए मीटिंग फिक्स है। उस समय व्यर्थ नहीं गवा रहे, सारे एक एक पल को जैसे वो सफल कर रहे हैं, वो दुनियावी रीति से सफल कर रहे हैं। परंतु जो रूहानी पर्सनालिटी वाले होंगे वो भी कभी अपना समय और शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे और छोटी छोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी भी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा ही आकर्षित करती रही, तो फॉलो फादर ना। बाबा ने कहा बाबा चाहे साधारण ही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी से सबको देखते हुए भी फरिश्ता नज़र आता था, है ना। किसी को विष्णु चतुर्भुज नज़र आता था, क्योंकि इतनी ऊंची स्मृति में बाबा रहते थे, अंदर से जरा भी संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं गवाते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभव कराओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं,
लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्म नेता हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई साइंस के भी साइंटिस्ट हो ना, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी तरह 63 जन्म उनकी पूजा नहीं होती। नाम मान शान मिल जाता है एक जन्म के लिए ना। अब जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इस जन्म में बहुत नेम फेम मिल गया, ज़रूरी थोड़ी अगले जन्म में बहुत फेमस हो जाएगा। लेकिन हम बच्चों को बाबा कहते तुम्हारा तो 63 जन्म तक गायन भी होता है और पूजन भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। बाबा बोले संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड रूप स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। भूल जाने का संस्कार है ना, और कुछ नहीं भूलते, बस बाबा की याद ही भूल जाते हैं, मुरली की पॉइंट ही भूल जाते हैं। बाबा जो इतने अच्छे नशे वाली बातें कहते हैं, निश्चय वाली बातें कहते हैं, वही भूल जाते हैं। बाबा ने कहा वो संस्कार खत्म करो, बाबा की निरंतर याद में रहने का संस्कार बनाओ तो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। और मुरली का हेडिंग है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ।
मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले। बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।